यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के तहत होने वाली COP26 ग्लासगो कॉन्फ्रेंस खत्म हो चुकी है। इसके रिजल्ट काफी मिक्स्ड रहे हैं। बुरी तरह से डिवाइडेड वर्ल्ड में कोई इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस जिस हद तक क्लाइमेट चेंज जैसे टॉपिक पर सहमति बना सकती है, COP26 की इस कॉन्फ्रेंस ने उतने टारगेट तो रखे हैं, पर यह टारगेट दुनिया को प्री इंडस्ट्रियल लेवल से अधिकतम 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान तक रोकने के लिए नाकाफी है। इस कॉन्फ्रेंस में भारत की भूमिका भी मिली जुली रही है। यहाँ अटकलों के विरुद्ध भारत ने 2070 तक नेट जीरो एमिशन का प्लेज लेकर इंटरनेशनल न्यूज में सुर्खियां बटोरी थी, पर कोल यूज को खत्म ना करने का ब्लेम भी भारत पर ही आया है। इसके लिए कई विदेशी मीडिया हाउस ने भारत को क्रिटिसाइज भी किया है। इस पर भारत ने अपनी सफाई में कहा है कि इस कॉन्फ्रेंस के टेक्स्ट में कोल के फेज आउट की जगह फेज डाउन शब्द को भारत ने रिप्लेस नहीं किया है। भारत ने इसके लिए यूएस और चीन को भी जिम्मेदार ठहराया है। अब बात चाहे जो भी रही हो, पर ग्राउंड रियलिटी यह है कि आने वाले दशकों में भी विश्व से कोल का इस्तेमाल खत्म नहीं होने वाला है और क्लाइमेट चेंज को कम करने के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट से अभी विश्व काफी दूर है। तो क्या भारत क्लाइमेट चेंज को लेकर इररिस्पॉन्सिबल तरीके से बिहेव कर रहा है? आखिर भारत ने कोल के इस्तेमाल को खत्म करने के लिए कमिट क्यों नहीं किया? ये सब जानते हैं अन मीडिया के इस एपिसोड में। दुनिया का दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश होने के बाद भी हिस्टोरिकल CO2 एमिशन में भारत का योगदान सिर्फ 3% है और पर कैपिटा एमिशन की नज़र से देखें तो भारत का CO2 एमिशन वर्ल्ड एवरेज से भी काफ़ी कम है। तो भारत पर पूरी तरह से कोल का इस्तेमाल बंद करने के लिए कोई भी मॉरल केस तो नहीं बनता है। और साथ ही ध्यान देने वाली बात यह है कि भारत अभी ऐसी स्थिति में भी नहीं है कि वो कोल पर अपनी निर्भरता को पूरी तरह से खत्म कर सके। दरअसल इस समय भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कोल कंज्यूमर है। इसके साथ ही भारत नए थर्मल कोल पावर प्लांट को प्लान भी कर रहा है। भारत की टोटल इंस्टॉल एनर्जी कैपेसिटी का 55% सिर्फ कोल पावर का ही है और इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के मामले में भारत अपनी 71% ऊर्जा जरूरतों के लिए सिर्फ कोयले पर ही निर्भर है। जिन पश्चिमी देशों ने कोल का इस्तेमाल बहुत कम कर दिया है, दरअसल उन्होंने कोल की जगह नेचुरल गैस का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है और भारत अपनी जियोग्राफिकल लोकेशन के कारण ऐसे फंसा हुआ है कि भारत के पास किसी भी बड़ी गैस पाइपलाइन का एक्सेस नहीं है। सोलर और विंड पावर प्लांट से मिलने वाली इलेक्ट्रिसिटी को रिलायबल नहीं कहा जा सकता। साथ ही न्यूक्लियर एनर्जी में पूरी तरह से ट्रांजिशन करने के लिए बड़े कैपिटल और पब्लिक सपोर्ट की जरूरत होगी। ऐसे में भारत कोल का इस्तेमाल करने के लिए मजबूर है। ऊर्जा एक ऐसी जरूरत है जिससे बिल्कुल भी समझौता नहीं किया जा सकता। किसी भी देश के इकोनॉमिक और ह्यूमन डेवलपमेंट का आधार ऊर्जा ही होता है और एनर्जी सिक्योरिटी के मामले में भारत का स्थान भी अनसिक्योर देशों में आता है। भारत एनर्जी जनरेशन में सिर्फ कोल के क्षेत्र में ही आत्मनिर्भर है। इन सब बातों से साफ है कि भारत कोयले का इस्तेमाल पूरी तरह से बंद नहीं कर सकता है। क्लाइमेट चेंज के मामले में बाकी देशों की परफॉर्मेंस भी भारत से कुछ खास अच्छी नहीं है। चीन सहित वेस्टर्न वर्ल्ड आज भी फॉसिल फ्यूल के सबसे बड़े कंज्यूमर में से एक हैं। इसके अलावा UNFCCC के फ्रेमवर्क के तहत एक ग्रीन क्लाइमेट फंड बनाया गया है जिसमें विकसित देशों के द्वारा अपने हिस्टोरिकल एमिशन को ध्यान में रखते हुए लगभग $100 बिलियन का फंड जुटाना था और इस फंड का इस्तेमाल विकासशील देशों में ग्रीन टेक्नोलॉजी के एडेप्टेशन के लिए होना है। पर अब तक इस फंड में सिर्फ $10 बिलियन से कुछ ज़्यादा का फंड ही कलेक्ट हो पाया है। ग्रीन क्लाइमेट फंड के बिना विकासशील देश अपने एमिशन को कम करने में सफल नहीं हो सकते और अपने हिस्टोरिकल एमिशन की वजह से विकसित देशों की इस फंड के प्रति जिम्मेदारी भी बनती है, जिनसे लगभग सारे विकसित देश दूर ही भागे हैं। तो ऐसे में भारत से कोई चमत्कार की उम्मीद रखना बेमानी है। पर ऐसा भी नहीं है कि भारत अपनी जिम्मेदारी से पूरी तरह से भागा है। सर्वप्रथम तो भारत ने 2030 तक टोटल इंस्टॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटी का 50% तक नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से पूरा करने का प्लेज लिया है
इसके साथ ऐसा भी नहीं है कि कोल पावर प्लांट के इस्तेमाल के बावजूद भी ग्रीन हाउस एमिशन को कम नहीं किया जा सकता। अभी सितंबर 2011 में थर्मल पावर प्लांट की कैपेसिटी लगभग 209 गीगावाट है, जो कि 2029-30 में बढ़कर 220 गीगावाट हो जाएगी। पर इसी दौरान एनर्जी जनरेशन से होने वाले ग्रीन हाउस एमिशन में 57 मीट्रिक टन की कमी आएगी, क्योंकि भारत 25 सालों से अधिक पुराने अपने 211 ऑब्सलीट टेक्नोलॉजी वाले थर्मल पावर प्लांट को रिटायर कर देगा और जितने नए थर्मल पावर प्लांट बनाए जा रहे हैं या बनने वाले हैं उनमें उत्तम तकनीक का इस्तेमाल होगा, जिससे ग्रीन हाउस एमिशन को कम किया जा सकेगा। तो कंक्लूजन के रूप में बस यही कहा जा सकता है कि COP26 के द्वारा क्लाइमेट चेंज को कम करने के लिए कुछ प्लेज तो लिए गए हैं, पर वो नाकाफ़ी हैं। आने वाले समय में हमें क्लाइमेट चेंज की सीवियरिटी को झेलना ही पड़ेगा और इसके लिए किसी एक देश को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है, क्योंकि इस हमाम में सब नंगे हैं।